दोस्तों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिसंबर में होने जा रहा है। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स पूछते हैं इतने कम समय में कैसे तैयारी करें। आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एक दो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी जो आपको एग्जाम क्लियर करने में मदद करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बढ़ेगा भारत अकेडमी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की सबसे भरोसेमंद और प्रैक्टिकल जानकारी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्स के बेसिक्स की। आरएमएस सीएटी हर साल दिसंबर में होता है और ये ओएमआर आधारित एग्जाम है, यानी कि ओएमआर शीट में आपको एग्जाम भरना पड़ेगा। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए ये एग्जाम होता है। सब्जेक्ट की बात करें मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, साइंस और इंटेलिजेंस रीजनिंग इसमें पूछे जाते हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू और मेडिकल राउंड भी देना होता है। ये चीज आप ऑफिशियल वेबसाइट जो आरएमएस की है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट है, उसके प्रोस्पेक्टस में भी क्लियरली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कितना आपके पास समय बचा है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आज की तारीख है 3 अक्टूबर और दिसंबर में हमारा एग्जाम होना है। करीब करीब हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं। तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहली चीज, फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए। शुरू के 4 हफ्ते आपको फाउंडेशन पे ध्यान देना है, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस और स्पीड करने हैं अगले 3 हफ्ते। लास्ट के 3 हफ्ते आपको मॉक और रिवीजन ही लगाना है। सब्जेक्ट वाइज अगर हम फोकस की बात करें तो मैथ्स रोज आपको कम से कम 45 मिनट अब पढ़ना पड़ेगा, जिसमें फ्रैक्शन, डेसिमल, वर्ड प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिक बेस आते हैं, तो आपको ये चीज जरूर ही देखनी पड़ेगी, फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे। इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर्स के रूल, कॉम्प्रीहेंशन सबसे ज्यादा आता है, वोकेबुलरी आती है। जीके की, साइंस की बात करें तो एनसीईआरटी बेस 5th आपका स्टैंडर्ड का एग्जाम पूछा जाता है। करंट अफेयर कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के लिए आते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में सीरीज, डिकोडिंग, एनालॉजी, पजल, इस तरीके के हाई स्कोरिंग सेक्शन होते हैं, जो आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एक इसमें सबसे बड़ी चीज जो बच्चे गलती करते हैं, ओएमआर की प्रैक्टिस नहीं करते और एग्जाम के समय में 3, 4, 5 क्वेश्चन अपने ओएमआर में ही गलती से गलत भर देते हैं। ए की जगह बी, बी की जगह ए। एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन का ही खेल होता है, जिसमें सिलेक्शन और रिजेक्शन आ जाता है। तो अगर आप ओएमआर शीट में ही अपने 2 से 3 क्वेश्चन गलत फिल कर देते हैं, ए की जगह आपने बी भर दिया, बी की जगह सी भर दिया, तो आपको ये लैक ऑफ प्रैक्टिस माना जाएगा और ये आप ही की कमी है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हफ्ते में एक बार ओएमआर शीट जरूर भरें, और जब हम लास्ट वीक के स्ट्रेटेजी पर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वहां पर आपको ओएमआर में ही अपनी प्रैक्टिस करनी। अब हम बात करते हैं वीकली प्लान। मान लो आप हर रोज 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आपको 1 घंटा मैथ्स को देना ही देना है, 45 मिनट आप रीजनिंग को दे रहे हैं और अगले 45 मिनट जो आपके बचते हैं वो इंग्लिश और जीके में डिवाइड कर रहे हैं। फिर 30 मिनट आप रिवीजन कर रहे हैं, जो कि सबसे मस्ट है, और रविवार को यानी कि संडे को एक छोटा सा मॉक दे रहे हैं, वो भी ओएमआर शीट के साथ, ताकि आपको पता चल सके ओएमआर शीट में आप गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्जाम मॉक देना इसलिए जरूरी है ताकि पता चल सके आप क्या कमी कर रहे हैं, कहां पर आपको पढ़ने की जरूरत है। अब लास्ट 3 वीक की बात करें, यानी कि दिसंबर से पहले आखिरी के जो 3 हफ्ते होंगे, वो फुल आपको मॉक और रिवीजन, अपने नोट्स जो बनाए हैं, टाइम मैनेजमेंट पर ही ध्यान देना है। एग्जाम जिस समय होता है, जिस समय आपका एग्जाम का रूटीन है, उसी समय आपको उसी हिसाब से उठना है, उसी समय एग्जाम देना है। कई बार हमने क्या देखा है कि बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं उस समय वो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। लेट नाइट तक पढ़ने के बाद बच्चे अच्छे से जो है फ्रेश नहीं हो पाते और एग्जाम देने जब जाते हैं तो वहां पर उनको नींद आती है। तो ऐसी गलती ना करें। अपना मॉक लास्ट के 2 से 3 हफ्ते उसी समय लगाएं जिस समय आपका एग्जाम होता है, ताकि आप हैबिचुअल हो सके, आपको पता चल सके किस तरीके का अगर आपका एग्जाम में बैठोगे, आप किस तरीके से आप उसमें एग्जाम में परफॉर्म करोगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको एग्जाम डे टिप्स बताना चाहूंगा। एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ एग्जाम से 1 दिन पहले रेडी रखें। एग्जाम हॉल में पहले इजी सेक्शंस को अटेम्प्ट करें, रीजनिंग और जीके और इंग्लिश, ये हाई स्कोरिंग है। रीजनिंग सबसे ज्यादा, टाइम वेस्ट ना करें। जिस क्वेश्चन पे आप समय लगा रहे हैं, ज्यादा समय वेस्ट कर रहे हैं, उसको छोड़ दें, उसकी जगह दूसरा अटेम्प्ट करें, क्योंकि हर क्वेश्चन सेम मार्क्स आपको देखा जाएगा। ओएमआर को ध्यान से पढ़ें, साफ साफ और सही तरीके से पढ़ें। दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें
तो अगले 60 से 70 दिनों में आप आरएमएस का सीईटी के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे, बशर्ते आपको मेहनत लगन से करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आप किस क्लास के लिए एग्जाम दे रहे हैं, क्लास 6 या क्लास 9 के लिए। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, इस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम की सही अपडेटेड जानकारी समय पर मिल सके। तो मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें बताना और अपनी मेहनत, अपने लगन पे भरोसा रखना, अच्छे से तैयारी करो, आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।